चलिए दोस्त, अगर आप भी 10th का एग्ज़ाम 2025 में दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हीलियम कैसा गैस है? हीलियम जो है ना एक अक्रिय गैस है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। हीलियम कैसा गैस है? अक्रिय गैस है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? जल में जो है, जल का सूत्र होता है दोस्त H2O। जल का सूत्र होता है H2O, जिसमें हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो इसका अनुसूत्र हो गया 2:1, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन क्या है? दोस्त सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है। अगर पूछेगा आवर्त सारणी में कुल उपधातु की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। आवर्त सारणी में कुल 7 गो उपधातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। OH का क्रियात्मक समूह क्या है? OH का क्रियात्मक समूह क्या होता है? इसमें चलिए पहला ऑप्शन है कीटोन, दूसरा ऑप्शन है एल्डिहाइड, तीसरा ऑप्शन है एल्कोहल। इनमें से कोई नहीं। OH का क्रियात्मक समूह जो होता है एल्कोहल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में जो ऑक्सीजन उपस्थित है वो कैसे बना रहता है? पहला ऑप्शन है संयोजन क्रिया द्वारा, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है अपघटन क्रिया द्वारा और चौथा ऑप्शन में से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा मतलब वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे के श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होती है? जब पौधा ऑक्सीजन लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो उसमें ATP का निर्माण, एक बार ATP टूटता है तो कितने कैलोरी उसमें ऊर्जा निकलता है? तो ऑप्शन ए में है 30.5 किलोग्राम पर मोल, दूसरा 305 किलोग्राम पर मोल, तीसरा ऑप्शन 3.5 किलोग्राम पर मोल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30.5 किलोग्राम पर मोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन ए में है 2, बी में है 8, सी में है 1, डी में है 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? मतलब मानव का जो हृदय का रक्त पंप कितना होता है? 120। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे में वाष्प उत्सर्जन किस भाग से होता है? पौधा जो वाष्प उत्सर्जन करता है वो किस भाग से करता है? पहला ऑप्शन है जड़ के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है तना के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है पत्ती के द्वारा और अगला फूल के द्वारा। तो पौधा जो है ना वाष्प का उत्सर्जन पत्ती के द्वारा करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृत्रिम वृक्क किस अवशिष्ट उत्पादन को रुधिर के अपोहन द्वारा पृथक करता है? हृदय यानी किडनी जो ना किस उत्पादन को रुधिर से अलग करता है अपोहन विधि के द्वारा? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन और चौथा ऑप्शन में से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है कि नाइट्रोजन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा आता है? हाइड्रा एक जीव है जिसमें प्रजनन कौन सी विधि द्वारा आता है? पहला ऑप्शन है लैंगिक जनन के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है मुकुलन के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है विखंडन के द्वारा, चौथा इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर मुकुलन द्वारा। पौधे हाइड्रा जो है ना मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, स्नेल के नियम का सूत्र क्या होता है? तो स्नेल के नियम का सूत्र होता है sin I बटे sin R, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी में है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए में है लाल रंग, ऑप्शन नंबर बी में हरा रंग, ऑप्शन नंबर सी में है पीला रंग और ऑप्शन नंबर डी में है बैगनी रंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बैगनी रंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है दोस्तों V बराबर IR। तो R बराबर पूछा है तो जिसका मान निकलता है बट्टा में जाता है, तो R बराबर तो V अपॉन R यानी V बटे I इसका आंसर हो जाएगा। R बराबर V बटे I, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त किया जाता है? तो डायनेमो से दृष्टि धारा ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर बी में है प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन नंबर सी में है दोनों, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो से प्रत्यावर्ती धारा यानी ऑप्शन नंबर बी, डायनेमो से प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? डेंगू जो उत्पन्न करता है मच्छर किस तरह के जल में रहता है? ऑप्शन नंबर में है साफ जल, ऑप्शन नंबर बी में गंदा जल, ऑप्शन सी खारा जल और ऑप्शन डी मृदु जल। दोस्त डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर साफ जल में रहता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर दिन में काटता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी गोबर गैस, ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी डी कोयला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस संयंत्र का भाग नहीं है, ईंधन का स्रोत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। थैंक यू।